Assalamu alaikum everyone. This is Mohammed Muzammil Munaf from the platform of IQ School of Finance, and this session is being recorded with respect to the orientation of CFAP 3 SPM Strategy and Performance Measurement दिसंबर 2023 के लिए और जून 2024 के लिए for both of these batches we're opening up admissions at IQ School of Finance and आज के इस सेशन को रिकॉर्ड करने का मकसद तीन चीज़ों पे बात करना है primarily. पहला, द ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट इटसेल्फ. जो लोग एसपीएम पहली दफा इस दफा अटेम्प्ट करने के बारे में सोच रहे हैं उन्हें एक आइडिया हो जाए कि भाई व्हाट दिस ओवरऑल सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट. ठीक है. दूसरा, आईक्यूएसएफ का स्टडी रोड मैप, इसके हवाले से क्या होगा. इट वुड बी रिगार्डिंग आवर एलएमएस पोर्टल. हमारी किताब कैसी होगी, कितने क्वेश्चंस उसमें कवर्ड हैं, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स कैसे हैं, पोर्टल नज़र कैसे आ रहा है, लेक्चर्स अपलोडेड कितने घंटे के हुए हैं, वीक वाइज उसका शेड्यूल क्या बनेगा. समरी लेक्चर्स की एक छोटी सी चीज़ है जो एसपीएम के अंदर मैंने परफॉर्म की हुई है. और स्टूडेंट सपोर्ट यानी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे जवाब देने का मामला, ये सब क्या होगा, कैसे होगा. प्रेपरेशन अप्रोच की हम बात करें तो फिर थर्ड एंगल जो हमें यहाँ पे कवर करना है आफ्टर द सब्जेक्ट एंड द स्टडी रोड मैप इज द प्रेपरेशन अप्रोच. एक दफ़ा आपने क्लासेस ले ली, लेक्चर्स ले लिए, उसके बाद आपने कैसे तैयारी करनी है. क्या आपने रट्टा लगाना है, क्या आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है, क्या आपने ड्राफ्टिंग करनी है, आई कैप के सॉफ्टवेयर के ऊपर कैसे प्रैक्टिस करनी है. क्योंकि MSA 2 का इस दफ़ा एग्जाम जो है वो सॉफ्टवेयर पे हुआ है एंड इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल कि दिसंबर 2023 में मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो सीफैप का एग्जाम है वो भी आई कैप के सॉफ्टवेयर पे ही कंडक्ट किया जाए. तो सॉफ्टवेयर वगैरह का मामला क्या होगा, ये कोई तीन चार चीजें हमने आज के सेशन के अंदर जो है वो डिस्कस करनी है. सबसे पहला हमारा सीफैप 3 सब्जेक्ट के हवाले से डिस्कशन होगा. दूसरा हमारे स्टडी रोड मैप के हवाले से होगा. तीसरा हमारी प्रेपरेशन अप्रोच के हवाले से होगा. और जब हम अबाउट द सब्जेक्ट पर बात कर रहे होंगे, एसपीएम पे बात कर रहे होंगे, तो हम वहीं पर ये भी डिस्कस कर लेंगे कि आई कैप के सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास जो है वो क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं या नहीं होती. सर जैसा कि आप लोग जानते हैं अंटिल 2021 यानी कि 2016 से लेके 2021 तक हमारे सब्जेक्ट का नाम बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी था. 2022 ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें तो अब हमारे पास इस सब्जेक्ट का नाम जो है वो एसपीएम यानी कि स्ट्रैटेजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट हो चुका है. सर स्ट्रैटेजी का नाम तो पहले भी यहाँ पे आपको कॉमनली नजर आ रहा है प्रोवाइडेड. ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट का जो एरिया है ये पहली दफा इस सब्जेक्ट के अंदर ऐड किया गया 2022 के अंदर. इसके हवाले से हमने बात करनी है और इसको भी समझना है कि कौन सा एरिया ग्रिड के अंदर ऐड हुआ है, कैसे यहाँ पर जो है वो चीज़ें टैकल होंगी. कमिंग फॉरवर्ड अगर मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूं अपनी इंट्रोडक्शन से, तो मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल मुनाफ है. आई एम एन एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट. अपने करियर का स्टार्ट मैंने पीडब्ल्यूसी पाकिस्तान यानी कि फर्ग्यूसन से किया. आई डिड माय आर्टिकल्स ओवर देयर, स्टेड ओवर देयर फॉर अबाउट अ ईयर एज असिस्टेंट मैनेजर इन द एश्योरेंस डिपार्टमेंट. उसके बाद आई मूव्ड टू केपीएमजी सऊदी अरेबिया. केपीएमजी सऊदी अरेबिया में काम करने के बाद मैं 2019 के लास्ट क्वार्टर में पाकिस्तान वापस आया एंड देन आई ज्वाइंड यूनिलीवर पाकिस्तान. यूनिलीवर पाकिस्तान के अंदर मेरा रोल ज़्यादातर फाइनेंस पार्टनरिंग का था. आई यूज्ड टू वर्क विद द पीपल जो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके साथ पार्टनर करना, कैसे वहाँ पे वैल्यू ऐड की जा सकती है, बजट्स मेंटेन करना, फोरकास्ट मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो है वो डे इन डे आउट बेसिस पर हम काम करते थे. और बिजनेस के एलिमेंट्स को समझने के बाद हमें रेकमेंड करना होता था एज अ पार्टनरिंग टीम के यहाँ पे बिजनेस को क्या करना चाहिए. तो जितना भी ये बिजनेस मैनेजरियल एस्पेक्ट से या फाइनेंशियल एस्पेक्ट से ये हमारे उस काम में शामिल होता था. Currently, I'm running my consulting firm by the name of Whale Advisors Private Limited. इन्वेस्टमेंट्स की कंसल्टिंग भी मैं करता हूं और साथ साथ मैनेजमेंट कंसल्टिंग के प्रोजेक्ट्स भी मैं जो है वो करता हूं. कंपनीज की प्राइसिंग के हवाले से, स्ट्रैटेजी, प्रोजेक्ट्स, इन सब चीज़ों के हवाले से अगर कोई चेंजेस हैं, कोई मशवरा है, कोई चीज़ इंप्लीमेंट करनी है वहाँ पे, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच आई बेसिकली कंडक्ट. एज फार एज टीचिंग इज कंसर्न, टीचिंग मैं 2008 से कर रहा हूँ. स्टार्ट OA लेवल्स के स्टूडेंट से लिया. गोइंग फॉरवर्ड ICMA, ECCA इन स्टूडेंट्स को पढ़ाया. 2015 से चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स को जो है पढ़ा रहा हूँ. जिस दिन से IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस हमारे पास जो है वो स्टार्ट हुआ है, इसकी फाउंडेशन रखी गई है, तब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ. और फाइनल में मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स हमारे पास जो है वो मौजूद हैं. एक यहाँ पर CFAP 3 SPM आपके पास है, ये भी मैं पढ़ाता हूँ. CFAP 4 BFD ये भी 100% टेकअप मैं करता हूँ. और MSA 2 जो इन दोनों पेपर्स के क्लियर होने के बाद अनलॉक होता है, ये एग्जाम भी यहाँ पर मैं जो है वो कंडक्ट करता हूँ. ठीक है. तो ये 3 एग्जाम्स आप समझ लें कि CA फाइनल के तीनों एग्जाम्स में यहाँ पर जो है वो कंडक्ट करता हूँ. इसके अलावा अगर आप कैफ लेवल पे देखेंगे तो MFA का एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर मेरे पास तकरीबन 40-45% एरिया है.
फाइनेंशियल एनालिसिस वाला सारा पार्ट जिसके अंदर वैक शामिल है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट शामिल है, वर्किंग कैपिटल शामिल है, बजटिंग शामिल है, इस तरह के मिलते जुलते एरियाज जो बिजनेस मैनेजी फाइनेंशियल एनालिसिस से रिलेटेड हैं, वो भी एमएफए के लेवल के ऊपर मैं कंडक्ट करता हूँ। पहले आई कैप का बहुत फोकस ऑडिटिंग और अकाउंटिंग पे हुआ करता था। गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे हम आगे बढ़े, आई कैप को ये चीज रियलाइज हुई कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बिजनेस मैनेजमेंट की स्किल्स और बिजनेस फाइनेंस की स्किल्स भी इतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। फाइनेंस इज नॉट अकाउंटिंग, ये याद रखिएगा। फाइनेंस अकाउंटिंग नहीं है। अकाउंटिंग जो है वो पास्ट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने और उन्हें समराइज करने, उन्हें प्रेजेंट करने का आर्ट बताता है, जबकि फाइनेंस फ्यूचर आउटलुक देता है हमेशा कि जी कंपनी ने क्या करना चाहिए। मैनेजरियल एस्पेक्ट फ्यूचर आउटलुक की बात करता है हमेशा कि कंपनी को यहाँ पे क्या करना चाहिए, कंपनी ने पास्ट में क्या किया, क्या स्ट्रैटेजी आगे है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें मीट करना है, कौन से गोल्स हैं जिन्हें मीट करना है। और सारा का सारा जो डिस्कशन होता है एसपीएम और बीएफडी के अंदर वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है कि मैनेजरियल एस्पेक्ट से कंपनी को आगे क्या क्या काम करने चाहिए और फाइनेंशियल एस्पेक्ट से कंपनी को आगे क्या क्या काम करने चाहिए। तो यही दोनों चीजें मैं एमएफए के लेवल पे भी पढ़ाता हूँ, सीफैप 4 सीफैप 3 में भी कंडक्ट करता हूँ। जब ये दोनों चीजें पास होने के बाद आपका एमएसए 2 का पेपर अनलॉक होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एमएसए 2 का पेपर भी मैं ही यहाँ पर जो है डिलीवर करता हूँ। आज हमारे एजेंडा पॉइंट्स में ये 3 चीजें हैं। ओवरव्यू ऑफ एसपीएम सीफैप 3, दूसरा है आईक्यू का स्टडी रोड मैप, और तीसरा है प्रिपरेशन अप्रोच। इंशाल्लाह ताला इस 40-45 मिनट के सेशन के बाद जो हम पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं, सेशन के बाद कोई भी ऐसी कंफ्यूजन या कोई भी ऐसा सवाल इंशाल्लाह ताला आपका बाकी नहीं रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन या कोई इस तरह की चीज आपके जहन में बाकी रहती है या आप पूछना चाहते हैं, तो आप बहरहाल व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं। ये वीडियो जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं वहां पे आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, या आईक्यू के फेसबुक पेज के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके सवालात होंगे, आपकी क्वेरीज होंगी, उनको इंशाल्लाह ताला एड्रेस कर दिया जाएगा। यहाँ पर मैं जो बातें, जो डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने वाला हूँ, उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करके उन्हें दिखाऊंगा। आई कैप के सॉफ्टवेयर को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू उसका करेंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह स्क्रीन शेयर करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। सो फॉर द नेक्स्ट 35 to 40 मिनट्स, 45 मिनट्स हम इंशाल्लाह इन 3 एजेंडा पॉइंट्स को कवर करते हैं और वेल थॉट ऑफ तरीके से पूरा एसपीएम को डिस्कस कर लेते हैं विद रिगार्ड्स टू द एग्जाम, विद रिगार्ड्स टू द पेपर, सिलेबस, मेजर ग्रिड्स क्या हैं, क्या रोड मैप होगा स्टडी का, और हमारी प्रिपरेशन अप्रोच क्या होगी, एवरीथिंग एंड टू एंड पूरा हम यहाँ पे जो है वो इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। सो फॉर द नेक्स्ट 40-45 मिनट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज 3 थिंग्स। तो चलें आइए सबसे पहले हम एसपीएम के ओवरव्यू की बात करते हैं। अब आए हम सबसे पहली यहाँ पर जो है वो डिस्कशन करते हैं अबाउट द पेपर। देखिए, अगर आप थोड़ा सा इस एग्जाम की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करें, तो पहले हमारे पास एक टाइम पर इस सब्जेक्ट का नाम सिर्फ बीएम हुआ करता था, बिजनेस मैनेजमेंट। उस वक्त इस एग्जाम का ये मतलब था कि भाई पास पेपर्स का रट्टा लगाओ, जाके एग्जाम दे दो, हो जाएगा। 2014, 2013, 2015, इवन 2012-11 यही पैटर्न हमारे इस पेपर के हवाले से हुआ करता था। हम थोड़ा सा आगे पहुंचे, 2016 आया। 2016 में हमने थोड़ा सा इस पेपर को रिवैम्प किया, हमने इसका नाम कर दिया बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी, न्यू स्कीम के अंदर जो 2013 के अंदर प्रपोज की गई थी। बीएमएस इसका नाम कर दिया गया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सम वॉट थोड़ा बहुत 2-3 लाइन का सिनेरियो आके आप जो है वो पूछ लिया करता था। 2-3 लाइंस का सिनेरियो हमारे पास यहाँ पे पूछ लिया जाता था और हम कहते थे ठीक है यार, कुछ सिचुएशन आके आपने जो है वो दे दिया। थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास इस पेपर को नई स्कीम के अंदर नाम दिया गया 2022 में एसपीएम का, स्ट्रैटेजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अगर मैं यहाँ बात करूं तो अब सर ये उस तरह का पेपर नहीं रहा जहां पर आपके पास एक 2-3 लाइन का सिनेरियो आएगा और वो आप जो है वो उस सिचुएशन को पकड़ के कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल बता देंगे। स्टूडेंट्स तो ये भी कमेंट करते थे कि यार हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आए कि आपने 2-3 लाइन लिखी क्यों थी, रिक्वायरमेंट तो बहुत ही जेनेरिक थी। लेकिन अब जो पेपर हमारे पास हो चुका है, जिसको हम स्ट्रैटेजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट कहते हैं, एसपीएम कहते हैं, अब इस पेपर में ये वाली चीज नहीं है। इट्स 100% सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नाउ। कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई सवाल आपके सामने आता है और वो सवाल सिचुएशन को एनालाइज करते हुए आपको अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना होता है। एक क्वेश्चन जरूरी नहीं उसके अंदर एक पेज से सवाल जो है वो आया होगा कि मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि यार मेरी किताब के पेज नंबर 152 के ऊपर सेकंड पैराग्राफ है, वहां से ही सवाल उठ के आया है। नहीं, इट्स अ सिचुएशन, इट्स अ कंपनी का केस, एक कंपनी की सिचुएशन आपके सामने है। आपने बीइंग एन एडवाइजर, बीइंग एन एक्सपर्ट, बीइंग अ बिजनेस मैनेजमेंट प्रोफेशनल, इस बात को एनालाइज करना है कि कंपनी को यहाँ पे क्या करना चाहिए,
कंपनी का यहाँ पे क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्राइसिंग के एतबार से, प्रोडक्ट के एतबार से, प्रमोशन के एतबार से, स्ट्रैटेजी के एतबार से, कंपटीशन के एतबार से, एक्सटर्नली कौन से थ्रेट्स हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, इंटरनली कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी वीकनेसेस हैं, कंपनी की कैपेबिलिटी क्या है, कंपनी का वैल्यू चेन क्या है, इन सब चीजों को एनालाइज करते हुए हमने बताना है कि यार ये कंपनी ये काम कर सकती है या नहीं कर सकती। एसपीएम इज 100% प्रैक्टिकल पेपर। ये आप समझ लें कि एक 100% अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम हो चुका है। लेकिन सर ऐसा क्यों हुआ? अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, 2-3 लाइन का सिनेरियो आ रहा था। नहीं, नाउ दिस पेपर इज प्रिपेयरिंग यू फॉर MSA2। अब इस एग्जाम के थ्रू आप MSA2 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं। आई कैब आपको MSA2 की तैयारी यहाँ पे करवा रहा है। आई कैब कह रहा है भाई MSA2 की अब तैयारी करो। MSA2 के अंदर तो हमारे पास 50 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, फिर 25 का एक क्वेश्चन आता है, फिर 25 का एक क्वेश्चन आता है। वहां पे तो 4-5 रिक्वायरमेंट एक ही कंपनी के ऊपर अप्लाई होकर आ जाती हैं। उधर ना हमारी ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, ना हमारी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होती हैं, ना हमें ये चीज समझ में आ रही होती है। सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम का यहाँ पे मतलब ये है कि हम यहाँ पे कंप्लीटली एक एनालिटिकल एग्जाम की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें सोचना है, जिसमें हमारे पास लिंकिंग है, सिचुएशन में कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है। आज तक पोर्टर्स 5 फोर्सेस पढ़ा होगा, अब अप्लाई करना है कि इस कंपटीशन के एनवायरनमेंट में करना क्या है। आज तक हमने पेस्टल एनालिसिस पढ़ा होगा, अब अप्लाई करना है कि यार पेस्टल के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, इस कंपनी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एक नई चीज जो यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस करी प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ, वो करी परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के एरिया का मतलब सर फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली कंपनी कैसे ऑपरेट कर रही है, फ्रॉम अ फाइनेंशियल परस्पेक्टिव एंड फ्रॉम अ नॉन फाइनेंशियल परस्पेक्टिव। दोनों के एतबार से कंपनी किस तरीके से ऑपरेट कर रही है। अब आप इसको कंपेयर करें और कंपेयर करने के साथ रेकमेंड करें। तो अगर मैं सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करूं या क्या चेंजेस के अंदर आए उसकी बात करूं, तो प्राइमरीली हमें ये समझ आता है कि भाई अब ये एक 2-3 लाइन के सिनेरियो वाला क्वेश्चन नहीं रहा, एक पेपर नहीं रहा। अब पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल पेपर हो चुका है। 6 से 7 पेजेस के ऊपर तो सिर्फ इसका क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें हमारे पास 4 से 5 सवाल होते हैं। पूरे पूरे पेजेस के ऊपर सवाल आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड डिटेल्स होती हैं, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। अब जिस ये सब मैं आपको बातें बता रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको दिखाता हूं कि समर 2023 का एग्जाम पेपर कैसा आया है, दिसंबर 2022 का एग्जाम पेपर कैसा आया है, और हमारे पास जून 2022 का एग्जाम पेपर कैसा आया है। इससे हमारे लिए विजुअलाइज करना आसान होगा कि हम प्रैक्टिकली किस तरीके से एग्जाम पेपर को देखें। ये देखिएगा, ये आपके सामने जो है वो जून 2023 समर 2023 का एग्जाम हमारे पास जो है वो मौजूद है, जो SPM का एग्जाम हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, दूसरा क्वेश्चन मौजूद है, दोनों में कंपनी की डिटेल्स हैं, कंपनी की एक सिचुएशन मौजूद है, कंपनी का एक सिनेरियो मौजूद है, कंपनी की डिटेल्स मौजूद है। ठीक है, अब आगे आ जाएं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 सिनेरियो आपके सामने, इसकी आप लेंथ देख सकते हैं, कितनी डिटेल्स आए कि आप इसके अंदर दे रहा है, किस हद तक हमें केस स्टडी बेस्ड पेपर के लिए तैयार किया जा रहा है, MSA2 के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखें, ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट का सवाल है, जहां पे हमें रेशियो एनालिसिस करके कंपनी के फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों परफॉर्मेंस के एस्पेक्ट को यहाँ पे कंसिडर करना है। कंपेरेटिव एडवांटेजेस पर बात करनी है, की फैक्टर्स, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स पर बात करनी है। इसको समझना है कि यार कंपनी किस सिचुएशन में इस वक्त है और आगे कंपनी को क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर कंपनी के लिए जो है हमारे पास से एडवाइस होगी। फिर इसी तरीके से आप आए विजन और मिशन स्टेटमेंट के ऊपर, एक सवाल हमारे पास मौजूद है 10 नंबर का। फिर हमारे पास एक दोबारा से स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अच्छा खासा डिटेल्ड सिनेरियो मौजूद है। और तकरीबन आप समझें कि ये 5 से 6 सवालात के ऊपर आए कि आपने 100 नंबर का पेपर बनाया है। एवरेज 20 से 25 नंबर का या 15 से 20 नंबर का एवरेज हमारा एक क्वेश्चन पेपर के अंदर जो है वो मौजूद होता है। इसी तरीके से आप देखें, मेरे पास दिसंबर 22 का एग्जाम मौजूद है। दिसंबर 22 में भी सेम, पहला पेज, पूरे पेज पे आपको सिनेरियो नजर आ रहा है 15 नंबर का। दूसरा पेज 15 नंबर का, अगेन एक सिनेरियो, एक गाड़ियों की कंपनी की सिचुएशन मौजूद है। आपको इसमें मार्केट गैप आइडेंटिफाई करना है और ट्रेंड देखना है सेल्स का किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास स्मार्ट सैनिटरी, अगेन द लेवल ऑफ डिटेल यू कैन सी। 10 नंबर के सवाल के लिए एक अच्छा खासा बड़ा पैराग्राफ, एक पूरी केस स्टडी मौजूद है। फिर अगेन 16 नंबर के सवाल के लिए खालिद एक बिजनेस ऑपरेशंस का एक क्वेश्चन, जिसमें एक एक माइन्यूट डिटेल बताई हुई है मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से कि जी ये मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है कंपनी का, ये 4 चीजें होती हैं, बताएं कहाँ कहाँ कौन कौन सी कॉस्ट कंपनी जो है वो इनकर कर रही है क्वालिटी से रिलेटेड। क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट के ऊपर हमारे पास सवाल है। JIT सिस्टम और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में इस पे बात की गई है। ठीक है, वो हम जब कंटेंट पर आएंगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगा।
फिर आ जाए हमारे पास ई बिजनेस, ई कॉमर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो मौजूद है कि अगर हम ई बिजनेस पर जाते हैं तो एक ब्रांड को ले जाने के कितने तरीके होते हैं। और फिर इसी तरीके से हमारे पास जो है वो एथिक्स का एक सवाल मौजूद है, इसमें सफिशिएंट डिटेल है। फिर एक क्वेश्चन और जहां पर आई कैप ने हमारे पास जो है वो नेटवर्क एनालिसिस के हवाले से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये बात यहाँ पर नजर आती है साफ साफ कि यार प्रैक्टिकल पेपर होता जा रहा है। हमारे पेपर का जो तरीका कार है वो सिनेरियो बेस्ड है, वो क्वेश्चंस बेस्ड है, खासा डिटेल्ड जो है वो पेपर हमारे पास मौजूद होता है। इस दफा भी जो स्टूडेंट्स आए थे उन स्टूडेंट्स का यही फीडबैक था कि सर काफी लेंदी हमारे पास जो है वो एग्जाम होता जा रहा है। सो इट्स मोर प्रैक्टिकल, मोर एनालिटिकल। इसके अंदर परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एक एंगल ऐड हुआ है जहाँ पे रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, दोनों एंगल से हमारे पास जो है वो मौजूद है। तो खुदारा ये मत सोच के चलें कि इस पेपर को रट्टा लगा के आप पास कर लेंगे, वो रट्टा पूछ ही नहीं रहा है। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपके पेज नंबर 63 के सेकंड पैराग्राफ के 4 बुलेट्स बता दो। द एग्जामिनर इज नॉट आस्किंग इट, ये नहीं पूछ रहा वो बिल्कुल भी। तो आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है कि आपने चीजों को समझना है। आप समझते हुए एग्जाम्पल्स देखें, होंडा क्या कर रहा है आज, इंडस मोटर्स क्या कर रहा है, पार्क सुजुकी क्या कर रहा है, सीमेंट सेक्टर में लेट्स से बेस्ट वे और मेपल लीफ किस तरीके से कॉम्पीट कर रहे हैं, स्टील के अंदर हमारे पास मुगल स्टील की क्या स्ट्रैटेजी है, क्यों वो कंपनी इतनी डिफरेंट स्टैंड आउट करती है, अमरेली की क्या स्ट्रैटेजी, ये सब चीजें हम यहाँ प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, अप्लाई करेंगे। मैकडोनल्ड्स और केएफसी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में क्या क्या फर्क होता है, फूड पांडा ने कैसे पाकिस्तान का इतना मार्केट शेयर जो है वो हासिल करा, ये सारी चीजें जब एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि एसपीएम के अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पे इनकॉर्पोरेट जो है वो हुई हुई है और कैसे हुई हुई। हम एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझे तो हमारा एनालिटिकली थोड़ा माइंड शार्प होगा, हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ में आएगा, ताकि एग्जाम में जब हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन आए, इस तरीके का सवाल आए, तो हम उस सवाल को अप्लाई करने की और सवाल के ऊपर जवाब लिखने की कंडीशन में जो है वो मौजूद हो। तो पहली बात तो ये आपने ये रखना है जहन में कि भाई सब्जेक्ट अब काफी चेंज हो चुका है और इसके चेंजेस भी मैंने आपको बताया। ग्रिड और मेजर एरियाज हमारे यहाँ पे क्या क्या है। तो अगर मैं ग्रिड और मेजर एरियाज की यहाँ पर बात करूं, विच इज द थर्ड एजेंडा आइटम। सर अगर आप प्राइमरीली देखें तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट हमारे पास सारा का सारा स्ट्रैटेजी का मौजूद है। स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजिक मेथड्स, किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, कंपटीशन, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, कैपेबिलिटीज, स्ट्रेंथ्स, कंपटीशन, ये सब चीजें स्ट्रैटेजी के अंदर हमारे पास जो है वो आ जाती हैं। स्ट्रैटेजी के साथ साथ फिर हमारे पास एक मेजर एरिया यहाँ पर जब कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी बना लेती है, कोई 3-4 चैप्टर्स हमारे स्ट्रैटेजी के अंदर मौजूद हैं। एक बड़ा एरिया जो यहाँ पर हमारे पास है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। इसके साथ साथ हमारे पास मार्केटिंग का बड़ा डिटेल एंगल है, और मार्केटिंग का डिटेल एंगल होने के साथ साथ परफॉर्मेंस मेजरमेंट का भी एक सेपरेट ग्रिड, परफॉर्मेंस मेजरमेंट को तो आके अपनी एक सेपरेट ग्रिड दी हुई है जिस हिसाब से इसकी जो है वो टेस्टिंग की जाती है। फिर हमारे पास इसी तरीके से यहाँ पे जो है वो बिजनेस ऑपरेशंस, एचआर, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, ये वाली चीजें हैं, सप्लाई चेन, मार्केटिंग एक्सेट्रा। और फिर हमारे पास एथिक्स का एरिया भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है, एथिक्स का एरिया भी यहाँ पे जो है वो मौजूद है। सस्टेनेबिलिटी का रिपोर्टिंग का एरिया भी यहाँ पे जो है वो मौजूद है। लर्निंग मेथड्स क्या होते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वगैरह क्या होती है, लर्निंग स्टाइल्स क्या क्या होते हैं, ये वाली चीजें भी हमारे पास यहाँ पे जो है वो मौजूद है। एक ऐसा एरिया जो बहुत ज्यादा एसीसीए में टेस्ट किया जाता है, हमारे पास एसपीएम में भी है, दैट इज बेसिकली द रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट, कि कंपनी अपने रिस्क को किस तरीके से मैनेज करके चलती है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी यहाँ पर जो है वो बात है, टारा फ्रेमवर्क, रिड्यूसिंग एक्सेप्टिंग रिस्क, रेजिडुअल रिस्क, की सारी टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे जो है वो हम पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आप में से कोई अगर एमएफए पढ़ के आया हुआ है तो उन्होंने एमएफए में देखा होगा, लेकिन यहाँ पे हम चीजों को थोड़ा सा एट लेंथ जो है वो देखेंगे। अगर मैं बात करूँ सर मेजोरिटी एरियाज की, तो अगर आप स्ट्रैटेजी को उठाते हैं, आप स्ट्रैटेजी के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरिया लेते हैं, आप मार्केटिंग का एरिया लेते हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया आप पिक करते हैं, और फिर उसके साथ आप एथिक्स का एरिया जो है वो मिलाते हैं विद सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, तकरीबन आपका 60 से 65% एरिया, 60 से 65% एरिया इन 5 सब्जेक्ट से मिलके आ जाता है। इन 5 सब्जेक्ट से 60 से 65% एरिया मिलके हमारे पास जो है आ जाता है। रिमेनिंग ग्रिड के अंदर फिर हमारे पास चेंज मैनेजमेंट, नेटवर्क एनालिसिस, बिजनेस ऑपरेशंस, ट्रेनिंग मेथड्स, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चीजें हमारे पास जो है वो वहाँ पे जो है वो मौजूद होती हैं। ये याद रखें, आपने बिग डेटा का कभी अगर नाम सुना हुआ है तो बिग डेटा आप यहाँ पे आईटी के अंदर पढ़ेंगे कि बिजनेस उसको कैसे इस्तेमाल करता है। डेटा एनालिटिक्स का कभी आपने अगर नाम सुना हुआ है तो डेटा एनालिटिक्स भी हम यहाँ पर आईटी वाले एरिया के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। बिजनेस इससे कैसे फायदा उठाता है ये समझना मकसद है। मैं यहाँ पे आपको पावर बीआई नहीं पढ़ाऊंगा,
मैं यहाँ पे आपको एसक्यूएल की क्वेरीज चलाना, डेक्स की लैंग्वेज चलाना, ये सब चीजें यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ जो डिस्कस करने का मकसद होगा वो ये होगा कि इनको बिजनेस में किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, बिजनेस में किस तरीके से इनको यूज किया जाता है, कैसे डेटा एनालिटिक्स की टेक्निक्स होती हैं जिससे कस्टमर को समझा जाता है, उसके बिहेवियर को समझा जाता है, उसकी प्रेफरेंस को समझा जाता है, वो क्या चाहता है, क्या अप्लाई करना चाहता है, किस तरीके से सारा जो है वो सेल्स का ट्रेंड चल रहा है, ये वाली सारी चीजें हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे और उन्हें प्रैक्टिकली बिजनेस कैसे अप्लाई कर सकता है। सर पेपर स्टाइल और एग्जामिनर्स अप्रोच की अगर हम बात करें तो पेपर का स्टाइल तो मैं आपको बता चुका कि भाई 100% प्रैक्टिकल पेपर हमारे पास यहाँ पे जो है वो आ रहा है। अगर मैं एग्जामिनर की बात करूं कि एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है, तो इसके लिए मैंने कुछ कमेंट्स आपके लिए एग्जामिनर के निकाल के रखे हैं, आए उनको भी देखते हैं। ये देखिएगा, ये हमारा एक अटेम्प्ट का समर 2022 की अटेम्प्ट का एग्जामिनर कमेंट जो है वो मौजूद है। यहाँ पर एग्जामिनर कहता है कि भाई 36% रिजल्ट था, उससे आपका जो रिजल्ट है वो 24 पे जा चुका है। खैर पहली अटेम्प्ट थी, स्टूडेंट्स इतना एक्वेंटेड नहीं थे इतना ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ, तो एक बुरा रिजल्ट आया। पुअर परफॉर्मेंस वाज नोटेड इन क्वेश्चंस दैट आर लेस फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्ड, सिलेक्टिव स्टडी की वो बात कर रहे हैं। सेकेंडली, इट वाज नोटेड दैट सम एग्जामिनीज स्ट्रगल्ड इन applying the learned concepts to the given case scenarios। जब से सर मैं ये सेशन आपके साथ कंडक्ट कर रहा हूं, मैं शुरू से ये बात रिपीट कर रहा हूं कि भाई आपने अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट्स को, आपने जो पढ़ा उसको अप्लाई करना है। कंपनी को यहाँ क्या करना चाहिए, कंपनी को यहाँ पे ये काम करना भी है या नहीं करना है, कंपनी क्या यहाँ पे ये काम करे, कंपटीशन को ऐसे आउटवे करे, कंपनी अपनी प्राइसिंग ये करे, प्रोडक्ट इस तरह से लेके जाए, स्ट्रैटेजी ये हो, एंड ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट्स वगैरह आपने अप्लाई करना है प्रैक्टिकली और समझने की कोशिश करनी है। फिर उन बिजनेसेस की एग्जांपल से ये बात समझ में आती है, जैसे फूड पांडा की मैंने बात की, इंडस मोटर्स की बात की, इन सारी चीजों की। ड्यू टू दिस रीजन they either ended up discussing the concepts without giving due consideration to the scenario, आपने सिनेरियो की बात ही नहीं की यहाँ पे, और offered weak explanation and recommendations, यानी आपकी बात में इतना दम नहीं था। Thirdly, it seemed that many examinees attempted the paper without proper preparation just to fulfill दो पेपर की रिक्वायरमेंट्स। खैर वो स्टूडेंट्स करते हैं, तो यहाँ से हमें बात समझ आई कि भाई ये एक एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है, जो पढ़ा है समझा है वो यहाँ पे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है और अप्लाई करके सिचुएशन में रेकमेंड करना है कि कंपनी को यहाँ क्या करना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं एक और अटेम्प्ट के, ये विंटर 2022 के अटेम्प्ट के जो है वो सिनेरियोज हैं, कमेंट्स हैं, यहाँ पर मेरे पास पासिंग परसेंटेज थोड़ी सी मार्जिनली इंप्रूव हुई है ओवरऑल, क्योंकि 26% का रिजल्ट आया है। हाउएवर इट वाज अगेन नोटेड like in previous sessions that examinees performed poorly in questions that were less frequently examined, and many examinees generally provided weak explanations and recommendations in the scenario based questions which showed poor grasp of the subject matter। दोबारा से इन दो अटेम्प्ट के एग्जामिनर कमेंट्स में दोबारा से ये बात मेंशन की गई कि भाई आप कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से अप्लाई नहीं कर रहे, जिस तरह से कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई होना चाहिए उस तरीके से मैंने अप्लाई नहीं कर रहे। तो ये अपने जहन में बिठा लें दैट इट इज एन एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम, अपने जहन में इस बात को बिठा लें कि ये एक एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है। आपने ड्राफ्टिंग करके, सवालात को सॉल्व करके इस चीज के ऊपर ग्रिप हासिल करनी है कि भाई कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई किया जाता है, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से किया जाता है। तो ये हमारा जो अब अगली रिक्वायरमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, दैट इज द ड्राफ्टिंग रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर ये लाजिम व मलजूम है कि आपने क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करना है। अगर आप क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे, देखिए इट्स लाइक ड्राइविंग अ कार, सवालात में प्रैक्टिकली कोई चीज करना, आपने बैलेंस शीट 10 दफा बनाई है तो आप आज एग्जाम में बैलेंस शीट बना पा रहे हैं, आपने इनकम स्टेटमेंट 10 बार बनाई है तो आप एग्जाम में आज इनकम स्टेटमेंट बना पा रहे हैं, आपने 15 बार कैश फ्लो बनाया है तो आप कैश फ्लो बना पा रहे हैं। आपने यहाँ भी सवाल को सॉल्व करना है तो आप एग्जाम में सवाल सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आंसर देख लेता हूँ और जो आंसर में मैं भी होता तो मैं वही लिखता, आप ऐसे कोई फन्ने खान नहीं है कि आप होते तो आप भी वही लिखते हैं, आप कोई ऐसे फन्ने खान नहीं है, ठीक है। तो हमने इस चीज को समझ के रखना है कि भाई हमें सवालात लिख के सॉल्व करने पड़ेंगे, खुद से तो हम सॉल्व करें ही करें, साथ साथ कुछ सवाल हमें सॉफ्टवेयर पे भी प्रैक्टिस करने होंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस के हवाले से बनती चली जाए। तो अब आते हैं थोड़ा सा आई कैप के सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू करते हैं कि यार अगर हमें एग्जाम सॉफ्टवेयर पे देना होगा तो सॉफ्टवेयर में किस तरीके से हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आ रहे होंगे। मैं इसका भी आपको यहाँ पे एक डेमो दिखा देता हूँ और फिर हम थोड़ा सा मेथोडोलॉजी पे बात कर लेंगे, ठीक है, जो हमारा रोड मैप है। जी जी, सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए आपको आई कैप की वेबसाइट पे जाना होगा। आई कैप की वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहाँ पे अपने माई प्रोफाइल में जाएं, स्टूडेंट्स वाले टैब के अंदर। माई प्रोफाइल में जाने के बाद आपके पास नीचे
CFAP और MSA2 के एग्जाम टेस्ट के हवाले से यहाँ पर एक टैब बना हुआ होगा, ये वाला प्रैक्टिस टेस्ट फॉर CFAP एंड MSA एग्जामिनीज वर्जन 2.2। इधर आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे। रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ फाइल्स आ रही होंगी। ये सारी फाइल्स आपने अपने पास डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर फाइल में तमाम जो है वो स्टेप्स गाइड किए हुए हैं कि आपने कैसे इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद फाइल को वहां पर जाके एक्सेस करना है। आपके पास असेसमेंट मास्टर के नाम की एक फाइल मौजूद होगी, ये देखिएगा। जब आप माय प्रोफाइल से जाके उन 4 टैब्स, तो जो अभी मैंने आपको दिखाया, उनको डाउनलोड कर लेंगे, जिप फाइल वगैरह को, और फोल्डर में कन्वर्ट करेंगे, तो इस तरह 4 फाइल्स आपके सामने नजर आ रही होंगी। 2 फाइल्स इसमें से ये बताती हैं कि सॉफ्टवेयर पे एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है। 2 ये बताती हैं कि अगर कोई ग्राफ पेपर आ जाए तो वो कैसे अटेम्प्ट करना है। तो एसपीएम में तो ग्राफ का कोई काम नहीं है, हमें कोई ग्राफ प्लॉट नहीं करना। बीएफडी में लीनियर प्रोग्रामिंग है, मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग के अंदर वहाँ थोड़ा बहुत ग्राफ का इस्तेमाल है, यहाँ ग्राफ का कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। हमें ग्राफ बनाना नहीं है बेसिकली। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं प्रैक्टिस टेस्ट वाले फोल्डर के अंदर जब जाऊंगा, इधर एक फाइल होगी असेसमेंट मास्टर के नाम से, और यहाँ पर इस पीडीएफ फाइल के अंदर मेरे पास आईडी पासवर्ड भी डेमो एग्जाम का जो है वो मौजूद है, बीएमएस के डेमो या एसपीएम के डेमो एग्जाम का। मैं वो आईडी पासवर्ड पिक करके असेसमेंट मास्टर की इस फाइल को रन करूंगा, और फाइल को रन करने के बाद आईडी पासवर्ड वहां पे जो है वो इंसर्ट करूंगा। आईडी पासवर्ड इंसर्ट करके मेरे पास सॉफ्टवेयर का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। तो आए इसको लॉगिन करते हैं और सॉफ्टवेयर के प्रीव्यू को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आप पीडीएफ फाइल अपने पास खोलेंगे तो पीडीएफ फाइल में आपके पास ये पेज नंबर 2 के ऊपर सबके आईडी पासवर्ड्स आ रहे हैं। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हमारे बीएमएस का डेमो कौन सा डला हुआ है। ये एसपीएम इन्होंने नाम अपडेट नहीं किया, बीएमएस लिखा हुआ है पुराना नाम। फिलहाल इसी को हम एंटर कर देते हैं, बीएमएस डेमो, और CFAP $123 ये आईडी पासवर्ड हमारे पास मौजूद है। असेसमेंट मास्टर की फाइल मैंने अपने पास जो है वो रन की हुई है। ये फाइल कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है वो नजर आ रही होगी, जो अभी स्क्रीन पे नजर आ रही है। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी डाल दिया BMS डेमो, ठीक है। और यहाँ पे हम अपने पास पासवर्ड डाल देते हैं। द पासवर्ड वॉज CFAP $123, CFAP $123। वहाँ इसको लॉगिन करते हैं। ये सॉफ्टवेयर हमारे पास जो है वो लॉगिन हो रहा है, इट्स लोडिंग। देखिए, ये कुछ इस तरह से आपका एग्जाम एनवायरनमेंट होगा। ये तकरीबन आपको डेट नजर आ रही है, 3 घंटे का आपका एग्जाम पेपर है। कोने पे आपके पास टाइमर चल रहा है। लोडिंग के लिए जो टाइम है जिसमें लोडिंग हो रही है, वो यहाँ पे अकाउंट फॉर नहीं होता, सही। इस तरीके से आपके पास जो है वो सिचुएशन कुछ इंटरफेस वाइज नजर आ रही होगी। ये पहला पेज है, यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं कि जी क्या चीज अलाउड है, क्या नॉट अलाउड है, किस तरीके से करना है, सब कुछ मौजूद है। इधर आप आएंगे, टैब नेक्स्ट करेंगे। सॉरी, टैब नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास पेज नंबर 1 यहाँ पे जो है वो ओपन होगा। अब देखिए, कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर का हमारे पास जो है वो इंटरफेस मौजूद है। लेफ्ट साइड के ऊपर हमें क्वेश्चन पेपर नजर आ रहा है। इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से बंद भी कर सकता हूँ। ये मेरा एक स्टार कॉफी का डमी क्वेश्चन पेपर, डेमो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे जो है वो मौजूद है। और इधर इस तरफ हम यहाँ पे जो है वो अपने आंसर्स को लिख के यहाँ पर जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे। वी कैन टाइप आवर आंसर लाइक दिस, फॉलोइंग आर द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। आपकी हैंड राइटिंग बड़ी तेज होनी चाहिए, सॉरी टाइपिंग की स्पीड बड़ी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपको यहाँ पे जो है वो आसानी से सारा मामला जो है वो डिस्कशन लिखने में, अपना आंसर लिखने में जो है वो आसानी हो, ठीक है। तो ऊपर की तरफ सारा का सारा आपका डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप चाहें तो आप इस टैब को क्लोज करके पूरा क्वेश्चन पेपर भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और जब एक दफ़ा क्वेश्चन पेपर आप पढ़ चुके हों तो आप मुकम्मल तौर पर अगर आंसर करना चाहें तो यहाँ पर आप आंसर भी अपना जो है वो लिख सकते हैं। वैसे जो कैलकुलेशन बेस्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें यहाँ पे एक एक्सेल का ऑप्शन भी आ रहा होता है, जहाँ पे कैलकुलेशंस हो सकती हैं। फिलहाल बीएमएस के डेमो में हमें एक्सेल का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा। वेल, इन दैट केस हमें कैलकुलेटर अलाउड होगा, लेकिन अगर एक्सेल का टाइप होगा तो हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट का क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इधर से आप टेबल चाहें तो टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं फॉर एज मच एज रोज एंड कॉलम्स, और सारा यहाँ पे टाइप करके आपने आंसर इंशाल्लाह अपना देना होगा। तो एसपीएम के पर्सपेक्टिव से जो चीजें आप लिख कर बताते थे वो आपने यहाँ पर टाइप करके बतानी है। आप अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाएंगे और इवेंचुअली आप आगे जाके अपना पेपर जो है वो सबमिट कर देंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह ताला मैं इस सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रैक्टिस करवाऊंगा और करवा के उनको पोर्टल के ऊपर अपलोड करूंगा। आज इस सेशन के अंदर वो सॉफ्टवेयर का सिर्फ एक इंटरफेस दिखाना मकसद था कि इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर जो है वो मौजूद होगा। इधर आपके रिसोर्सेज नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे आपके क्वेश्चन का ओवरव्यू होगा, यहाँ पर आप अपना आंसर दे रहे होंगे और आप विंडोज को उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं जैसा व्यू आपको अच्छा लगे। बस आपने टाइप करना है यहाँ पे और टाइप करके चीजें करनी है। जिस वक्त आप आईकैप में एग्जाम दे रहे होंगे, सॉफ्टवेयर से बाहर आप नहीं निकल सकते, गूगल क्रोम पे कोई चीज सर्च नहीं कर सकते, इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आपने रह के सारी चीजें करनी है। ओपन बुक तो एसपीएम अब तक नहीं हुआ, अगर ओपन बुक होता तो हम अपनी बुक हार्ड फॉर्म में साथ में लेके गए होते, वहां से हम चीजें रेफर
कर सकते थे। तो बहरहाल स्टडी मटेरियल वगैरह भी आप सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, वो सारा का सारा हमने यहाँ पे लिख के आंसर लिखना है। और अगर कभी ओपन बुक होता भी, वैसे तो आज नहीं है, अगर होता तो हम अपने साथ बुक को कैरी कर लेते। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर का यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब आए अपने एक मेन एजेंडा पॉइंट की तरफ चलते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। So this was about the subject, about the changes that has been incorporated in this subject. सिलेबस की ग्रिड क्या है, मेजर एरियाज हमारे कौन से हैं, पेपर स्टाइल, एग्जामिनर अप्रोच क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमने बात की। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये सारा कुछ तो आपने बता दिया, हम IQSF के प्लेटफॉर्म से इसको पढ़ेंगे कैसे और प्रिपेयर किस तरीके से करेंगे, हमारा क्या तरीका कार होगा इसको पढ़ने का और प्रिपेयर करने का। अब आए हम उसको थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले बात आती है कि हमारा CFAP 3 SPM का LMS का पोर्टल किस तरीके का बना हुआ है। तो देखिए जितनी भी हमारी ICAP की रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे ICAP सिलेबस के हिसाब से और ग्रिड के हिसाब से, प्लस जो हमारी प्रैक्टिस मटेरियल है, सारा का सारा हमारे पोर्टल के ऊपर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर, प्रोफेशनली ड्राफ्टेड फॉर्म के अंदर हमारे पास जो है वो मौजूद है। आए मैं आपको थोड़ा सा पोर्टल का भी यहाँ पे ओवरव्यू करवा देता हूँ। ये हमारा IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस का पोर्टल है। ठीक है, आपके पास इस तरीके से न्यू बैच फॉर दिसंबर 2023 एंड ऑनवर्ड्स लिखा हुआ होगा। ये दिसंबर 23 के लिए भी एप्लीकेबल है, ये जून 24 के लिए भी एप्लीकेबल है। थोड़ा सा मैं आपको स्टाइल बता देता हूँ कि हमारे पास क्या चीज़ें यहाँ पर जो है वो हैं। सबसे पहले कुछ ओरिएंटेशन की वीडियोस हैं, जैसे हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये इसी टैब के अंदर अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो आपकी चैप्टर वाइज यहाँ पे जो है वो चीज़ें बनी हुई है। ठीक है, चैप्टर वाइज चीज़ें बनी हुई हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के ऊपर, तो देखिए पेस्टल का कॉन्सेप्ट आ रहा है, 5 फोर्सेस का कॉन्सेप्ट आ रहा है, पोटस डायमंड का कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसके बाद केस स्टडी केस स्टडी केस स्टडी केस स्टडी। आप देखिए ACCA SBL ICAP का एग्जाम, ACCA SBL ICAW का एग्जाम, और हमारे पास ACCA SBL का एग्जाम। यानी बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। और कोई भी लेक्चर आप देखें 1.5 2 घंटे का नहीं है, क्या हमें बैठ के ढूंढना पड़ेगा जी वीडियो के अंदर सर ने कहाँ पे कौन सी बात बताई थी। 30 से 40 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट, इस तरह के हमारी लेक्चर्स की लेंथ है। अगर आप देखें यहाँ पर ये 31 मिनट का लेक्चर आपको नजर आ रहा है केस स्टडी का, ये केस स्टडी 19 मिनट, ये केस स्टडी 33 मिनट, ये केस स्टडी थोड़ी सी लंबी थी स्मार्टवेयर की, 54 मिनट पे ये हमारा लेक्चर चला गया। लेकिन आपको पता है कि कॉन्सेप्ट का लेक्चर अलग है, आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस का लेक्चर जो है वो अलग है। कॉन्सेप्ट का लेक्चर हमारे पास अलग है, प्रैक्टिस का लेक्चर अलग है। स्ट्रेटेजिक चॉइस में आ जाए, सेम फॉर्मेट। और मैंने इस पोर्टल के ऊपर कोई 100+ की स्टडीज करवाई हुई, तकरीबन अगर आप बड़े क्वेश्चंस की बात करें, हमने 60-70 बड़े मेजर अच्छे साइज के क्वेश्चंस किए हुए, 30-40 उसमें छोटे क्वेश्चंस हमने किए हुए, मिला के एक साइजेबल प्रैक्टिस हमारी इस पूरे पोर्टल के ऊपर जो हुई हुई है। एंड इट्स परफेक्टली अलाइंड। तकरीबन 60 से 65 घंटे का ये पूरा कोर्स है आपका। 60 to 65 आवर्स आप SPM की सारी वीडियोस जो है वो कवर कर लेंगे। अगर आप 1.5x पे देखते हैं लेक्चर्स, या 2x पे देखते हैं, या 1.75x पे देखते हैं, तो आपका टाइम और रिड्यूस हो जाएगा। जैसे जो स्टूडेंट कंफर्टेबल हो, मैं इतना कंफर्टेबल नहीं होता 2x के ऊपर, 1.5 पे नॉर्मली मैं अपनी चीज़ें इस तरह से जो है वो रिव्यू कर रहा होता हूँ। तो हमारा पोर्टल 100% यहाँ पे जो है वो मौजूद है। तमाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसके अंदर हमारे पास हैं, हर चीज़ एक प्रोफेशनली फॉर्मेटेड तरीके से यहाँ पर आ रही है और किताब की सीक्वेंस में आ रही है। जो बुक मेरी IQSF की किताब है जो मैंने कंपाइल की है, एग्जैक्टली उस किताब के हिसाब से क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स भी आ रहे हैं, आंसर्स भी आ रहे हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल उस किताब के हिसाब से आ रही है। फिर देखें सो एंड सो फॉर, ये परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड मेजरमेंट का है, इसके अंदर हमने MSc 2 का सवाल भी किया हुआ है, ICAP MSc 2 राना फार्म। करते जाएं तमाम चैप्टर्स की बेहतरीन प्रैक्टिस, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। और इतना सेग्रीगेट कर दिया है मैंने आपको कि आपको एग्जाम के टाइम पे ये ना परेशान होना हो कि सर ने कौन सी चीज़ कहाँ पे किस तरीके से हमारे पास जो है वो पढ़ाई हुई है। तो एक प्रोफेशनली फॉर्मेटेड हमारा LMS मौजूद है। ठीक है, और इस LMS के अंदर हमारे कॉन्सेप्ट लेक्चर्स अलग है और प्रैक्टिस मैंने अलग करवाई हुई है। इसके अलावा जो मजीद सेशंस मैंने आप लोगों के कंडक्ट करने हैं वीकली बेसिस पे, उन सेशंस में मैं ICAP के सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रैक्टिस करवाऊंगा कि भाई ये सवाल है, ये ICAP के सॉफ्टवेयर पे करा दिया, ये सवाल है ICAP के सॉफ्टवेयर पे करा दिया। कोई चेंज एज सच ICAP के सिलेबस में नहीं है, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स में कोई चेंज नहीं है, सवालात की प्रैक्टिस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो चेंज है इस दफा दिसंबर 2023 की अटेम्प्ट के लिए, वो ICAP का सॉफ्टवेयर है। तो आप देखिए हमारे LMS पोर्टल का मैंने आपको एक रिव्यू दिखा दिया, मेरी अपनी बुक बनी हुई है, PDF में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप फोटोकॉपी शॉप से ले भी सकते हैं। आप चाहें आप PDF में डाउनलोड करें, आप चाहें आप फोटोकॉपी शॉप से परचेस कर लें। एक गूगल ड्राइव का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मैं डाल दूंगा,
ये लिंक है, इससे आप एक्सेस कर सकते हैं और तमाम का तमाम मटेरियल सारा का सारा यहाँ पर मौजूद है। सर मटेरियल में क्या क्या है? आपके बुक हैं, बुक के अलावा आपकी समरीज हैं जो मैंने खुद अपने हाथ से प्रिपेयर की है, 40 पेजेस समरी, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी, ठीक है। बुक है, समरीज हैं, इसके अलावा एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे बेंचमार्क क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और बेंचमार्क क्वेश्चंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट एरियाज। ये कुछ 3-4 मेजर चीजें मटेरियल के एतबार से वहां पर जो है वो पोर्टल के ऊपर मौजूद हैं, पड़ी हुई हैं, जो आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं और सॉफ्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड सॉफ्ट में करना चाहें कर सकते हैं। तो पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि भाई एग्जाम्पल्स हैं बहुत ज़्यादा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, जो मेरा काम है उस सारी चीज़ों से रिलेटेड। बिल्कुल आप ड्राइव के लिंक से हर मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी बुक बनी हुई है, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स हैं, 100+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस वक्त पोर्टल के ऊपर मौजूद हैं। बाय फार एसपीएम में कोई भी इतनी प्रैक्टिस नहीं करवाता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इसके अंदर जो है वो मौजूद है। सर टोटल आवर्स और वीक वाइज शेड्यूल की अगर हम बात करें, आपने यहाँ पे अपना टारगेट रखना है 1 चैप्टर 1 वीक। एक चैप्टर आप एक वीक में कवर कर लें, एक चैप्टर को आप एक वीक में कवर कर लें, मोर और लेस 18 से 20 हफ्तों के अंदर, यानी तकरीबन 4 to 5 मंथ्स, आप बहुत इजीली प्रैक्टिस के साथ, यानी आपके यहाँ पे लेक्चर्स भी होंगे, आप उनको साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकेंगे, लेक्चर्स भी कंडक्ट करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, और फिर इसी के साथ साथ लेक्चर्स और प्रैक्टिस के साथ साथ आप रिविजन भी कर सकते हैं। रिवीजन भी कर सकते हैं। रिवीजन के लिए हमारे पास क्या मौजूद है सर? समरी लेक्चर्स मौजूद हैं। सर समरी लेक्चर्स कौन से हैं? तो आइए जरा इनको भी देखते हैं। यहाँ पर हमारे पोर्टल के अंदर आपको एक टैब नजर आ रहा होगा चैप्टर समरी वीडियोस का। अगर आप चैप्टर समरी वीडियोस में जाएं तो मैंने यहाँ पे कोई 13 लेक्चर्स के अंदर, और इनकी लेंथ भी बहुत ज्यादा नहीं है, 13 मिनट, 25 मिनट, 27 मिनट, 25 मिनट, 27 मिनट, 20 मिनट, इतनी लेंथ में 13 लेक्चर्स के अंदर मैंने पूरा एसपीएम रिवाइज कर दिया है। 90% एसपीएम यहाँ रिवाइज हुआ है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक छोटा सा चैप्टर है, वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, वो मैं इंशाल्लाह सेशन में वो भी इंक्लूड कर दूंगा। तो मिला के ये 13 लेक्चर्स में आपका पूरा एसपीएम कंप्लीटली यहाँ पे जो है वो रिवाइज हो जाता है। आपने एग्जाम से पहले इन समरी वीडियोस को देखना है और क्लिक करके आपको सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये YouTube पे भी अवेलेबल है, बहुत लोगों को फायदा हुआ, कोई 2-2.5 हज़ार लोगों ने हमारी जो है समरी लेक्चर्स लास्ट टाइम जो है वो व्यू किए थे। इसको मैं इस दफ़ा और एनहांस करूंगा और इम्प्रूव करूंगा। हमारी बुक भी अवेलेबल है और एक 40 पेजर समरी भी हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। मैं बुक भी आपको दिखा देता हूँ और समरी का डॉक्यूमेंट भी दिखा देता हूँ, दोनों ड्राइव के लिंक पर है। आप ड्राइव के लिंक पर जाएंगे, ड्राइव के लिंक पर आपके पास CFAP3 SPM का फोल्डर बना हुआ होगा, बाकी मटेरियल भी आप एक्सेस कर सकते हैं और सब्जेक्ट्स का भी। SPM के फोल्डर में आप जाएंगे तो हमारी बुक मौजूद है, ठीक है। इस बुक के अंदर कंप्लीट सीक्वेंस तमाम लेक्चर्स का, तमाम सवालात का, तमाम थ्योरी का यहाँ पे मौजूद है। आप ICAP की किताब यूज करें या मेरी किताब यूज करें, वन एंड द सेम थिंग, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। दोनों के अंदर 100% कंटेंट कवरेज है और सारी कवरेज मैंने इसके अंदर करवाई भी है। फिर इसी तरीके से जो वन नोट के लेक्चर्स हैं, वन नोट की नोटिंग्स भी यहाँ पे मुकम्मल तौर पे आ रही हैं। कोई आपको नोटिंग अगर देखनी है वो नोटिंग भी यहाँ आपको मिल जाएगी। फिर इसी तरीके से कोई रेफरेंस मटेरियल आपने डाउनलोड करना है, मैंने कैप्लन की, ACC की कुछ किट्स रखी हुई हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सोल्यूशन की फाइल्स कहीं पर अगर मैंने कोई सोल्यूशन वगैरह करवाया हुआ है एक्सेल के अंदर, वो यहाँ पे मौजूद है। जो फिर उसके बाद समरीज एंड माइंड मैप्स, समरी भी मैंने यहाँ पे जो है वो प्रिपेयर की हुई है। ये समरी का भी एक डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आइए जरा ये समरी का डॉक्यूमेंट देखते हैं। ये हमारे समरी के डॉक्यूमेंट्स हैं। 45 पेजेस की ये समरी है और इसमें इस तरह के फ्लो चार्ट्स मौजूद हैं। इन फ्लो चार्ट्स को अगर आप देखें तो एक एक पेज के फ्लो चार्ट के ऊपर पूरा पूरा एसपीएम का चैप्टर यहाँ पे जो है वो कवर हो रहा है। ये आपके पास समरी आ रही है, ये देखें। ये छोटा सा एक पेज है लेकिन तकरीबन पूरा बीसीजी का मैट्रिक्स इसमें कवर हो जाता है। यहाँ पर एक पेज है, पूरी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कवर हो जाती है। एक पेज है, आईटी का पूरा एरिया कवर हो जाता है। एग्जाम से पहले इंशाल्लाह ताला ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी और आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलेगा इससे, क्योंकि लेक्चर्स में भी है और ये रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भी आपके पास जो है वो मौजूद है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास किताब भी मौजूद है, ठीक है। किताब भी अपडेटेड दिसंबर 2023 और जून 24 की जो किताब है वो पोर्टल पे मौजूद है। इसके अंदर आपके पास कंटेंट आ रहा है, सॉरी टेबल ऑफ कंटेंट्स आ रहा है। टेबल ऑफ कंटेंट के बाद पूरा पास्ट पेपर का एनालिसिस मैंने किताब के अंदर दिया हुआ है। पास्ट पेपर को आप एनालाइज कर सकते हैं आराम से। पास्ट पेपर के एनालिसिस के बाद आपका सिलेबस, आपकी ग्रेड, आपकी ओवरऑल अप्रोच, किस तरीके से आपने तैयारी करनी है, और फिर आपके ये चैप्टर्स भी इसके अंदर आ रहे हैं। जो सीक्वेंस में आपकी किताब है एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में आपका पोर्टल भी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी किताब से आपका पोर्टल किसी भी तरीके से मिसअलाइंड हो। जैसी आपकी किताब है बिल्कुल वैसे ही, एग्जैक्टली वैसे ही आपका यहाँ पे पोर्टल भी जो है वो मौजूद है। तो आपने बस बुक परचेज करनी है,
पोर्टल के ऊपर जाना है, लेक्चर्स अपने जो है वो स्टार्ट करने देखना, और सारा का सारा काम आपका बहुत आराम से वहां पर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। सो बुक, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, समरी लेक्चर्स, समरीज के डॉक्यूमेंट्स जो समरीज बनी हुई है पीडीएफ फॉर्म में, एवरीथिंग इज अवेलेबल, एवरीथिंग इज अवेलेबल। और अगर स्टूडेंट सपोर्ट की बात करें तो सर हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ होगा। इस व्हाट्सएप के पब्लिक ग्रुप के ऊपर या रजिस्टर्ड ग्रुप के ऊपर आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। कोशिश करें पर्सनल चैट में ना पूछें, ग्रुप पे पूछते हैं तो और लोगों को भी पता चल जाता है, और जब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं तो बाकी स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि यार हमें भी पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा वो भी अपनी इस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि उन्हें अपनी पढ़ाई को आगे लेके बढ़ना है। तो एंड टू एंड सोल्यूशन आपके पास आ गया, एक प्रोफेशनली फॉर्मेटेड एलएमएस, लेक्चर सेग्रीगेटेड, हर चीज़ जो है उसके अंदर जो है ब्रोकन डाउन, कॉन्सेप्ट्स अलग, प्रैक्टिस अलग, 80-90 क्वेश्चंस की आपको वहाँ पे प्रैक्टिस मिल जाएगी, समरी के लेक्चर्स मिल जाएंगे, वर्कशॉप के लेक्चर्स मिल जाएंगे, समरी की वीडियोस मिल जाएंगी, बुक वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल ड्राइव के लिंक से सारा मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं। एवरीथिंग इज एट योर डोर स्टेप। आपने बस लेक्चर्स को देखना स्टार्ट करना है और आपने वीकली सेशंस अटेंड करने हैं जिसमें हम आके आपके सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस करेंगे। लाजिम व मलजूम वीकली सेशंस में आपने आके आपके सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस करनी है आके, और सारा का सारा मामला यहाँ पे जो है वो हमारा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, हम वीक वाइज एक शेड्यूल ग्रुप पे मैं शेयर कर दिया करूंगा कि भाई ये वाला आप जो है चैप्टर कवर करें, इसका एक सवाल हमने आके आपके सॉफ्टवेयर पे करना है, ये वाला कवर करें, इसका सॉफ्टवेयर पे करना है। बाकी तमाम प्रैक्टिस मटेरियल, तमाम क्वेश्चंस, तमाम लेक्चर्स, हर चीज आपके प्रोफेशनली ड्राफ्टेड एलएमएस के ऊपर हमारे पास जो है वो मौजूद है। इस तरीके से कुल मिला के हमारा ये पूरा IQSF का यहाँ पे स्टडी का रोड मैप बन जाता है। जब ये चीज हो जाती है तो अब आपके पास कोई बहाना, कोई रीजन रह नहीं जाता कि आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट ना करें। अब हम आखिरी बात पर आते हैं, हमारा आखिरी सेगमेंट। आखिरी बात पर हम आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि यार हमने पढ़ लिया, लेक्चर्स ले लिए, सब कुछ कर लिया, अब हमें क्या करना है। आपने सबसे पहली चीज जो आपके लेक्चर्स के बाद आपने करनी है, आपने प्रॉपरली अपने कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, स्टूडेंट्स ना रट्टा लगाने के पीछे जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में किसी चीज का रट्टा नहीं लगाया, ना एसपीएम में ना किसी और सब्जेक्ट में। मैं रटता नहीं हूँ चीजों को, और मैं रेकमेंड भी स्टूडेंट्स को यही करता हूँ, भाई अंडरस्टैंड करो और अप्लाई करो। सर अप्लाई कैसे करेंगे? बाय प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, बाय प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चंस को पिक करेंगे, उठाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, अपने उन कॉन्सेप्ट वीडियोस को, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स को जो आपने सुनी है उन्हें अप्लाई करेंगे, तो वो ओवरऑल लेवल पे आपको काफी हद तक आपकी प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा। ये प्रैक्टिस आपने करने फॉर ईच चैप्टर, हर चैप्टर के लिए आपने 8 से 9 क्वेश्चंस करने फॉर ईच चैप्टर। तो आप जब तमाम चैप्टर्स की प्रैक्टिस मुकम्मल करके बैठे हुए होंगे तो आपके पास एक साइजेबल प्रैक्टिस का कंटेंट जो है वो मौजूद होगा। आपने क्लासेस के बाद सारा का सारा फोकस अपना प्रैक्टिस के ऊपर लगा देना है, बहुत ज्यादा फोकस प्रैक्टिस के ऊपर लगाना है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि यार कॉन्सेप्ट्स अप्लाई किए किस तरीके से जाते हैं। बार बार वो एग्जामिनर कमेंट में मेंशन कर रहे हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी, एग्जामिनर कमेंट में वो बार बार बोल रहा है कि स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते, स्टूडेंट्स वीक एक्सप्लेनेशंस देते हैं, स्टूडेंट्स सही एक्सप्लेन नहीं करते, बात को सही बताते नहीं है बात को। तो हमें यहाँ पे प्रैक्टिकली समझना होगा कि भाई ये चीज अप्लाई किस तरह होती है। एज मेनी एज क्वेश्चंस एज पॉसिबल, जितने क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर सकते हैं हमें लिख के करने हैं। जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, एनपीवी आईआरआर कैलकुलेट करते हैं, हमने यहाँ पे भी उन्हें रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस करनी है। एंड बाय रिटन फॉर्म आई मीन आई कैप के सॉफ्टवेयर को भी मैं इसी के अंदर इंक्लूड कर लेता हूँ कि भाई जो आई कैप ने सॉफ्टवेयर पे अब एग्जाम लेना है, आपने उसको भी साथ साथ अपनी प्रैक्टिस, अपनी कंसिडरेशन में शामिल करना। ठीक है, तो आपने क्लासेस के बाद करना है अंडरस्टैंडिंग वर्सेस क्राइमिंग के अंदर मैं कहूँगा अंडरस्टैंड करें चीज़ों को, अप्लाई करें सवालात के अंदर, वो एक बेहतर अप्रोच होती है। ड्राफ्टिंग आपकी बहुत हद तक जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को ड्राफ्ट करेंगे, जितना आप आई कैप के उसको जो है वो सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिस करेंगे। फिर आ जाता है सिमुलेशन। सर सिमुलेशन हम करते हैं 3 आवर मॉक एग्जाम। आपने आई कैप का एक क्वेश्चन पेपर या फॉर दैट मैटर किसी और बॉडी का क्वेश्चन पेपर लेना है, अपने आप को सिक्लूड करना है, ठीक है, अलग से बैठना है और बिल्कुल एक एग्जाम एनवायरनमेंट अपने लिए क्रिएट करना है, बिल्कुल एक एग्जाम एनवायरनमेंट अपने लिए क्रिएट करना है। फिर आप उस सवाल की प्रैक्टिस करें और सवाल की प्रैक्टिस करके उन्हें रिटन फॉर्म में या सॉफ्टवेयर के ऊपर सॉल्व करें। और सॉल्व करने के बाद ऐसे आपको एक प्रैक्टिस मिलेगी कि यार एग्जाम में किस तरीके से हम जो है वो इस चीज़ को लेके चलते हैं, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम टेक्निक्स की अगर मैं बात करूं तो वो तो ओवर द पीरियड ऑफ द सेशन आपको मैं इंशाल्लाह बताता रहूंगा, लेकिन एग्जाम के हवाले से अगर हम बात करें तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप रीडिंग टाइम के अंदर
इस बात को असेस करें कि यार कौन से पार्ट्स मेरे पास आसान है, कौन सा इजीएस्ट है और कौन सा टफेस्ट है। आपने इजीएस्ट से टफेस्ट तक जाना है। सबसे पहले आपने सबसे आसान क्वेश्चन पिक करना है, रीडिंग टाइम में एनालाइज करना है, भाई ये 6 चीजें आई हैं, मैं इन 6 में से इन 3 में बड़ा अच्छा हूं, मैंने इसका रिवीजन बड़ा अच्छा किया है, मैंने इसको रिवाइज बड़े अच्छे तरीके से किया है, मैं इसको सबसे पहले देखूंगा। आप उसको सबसे पहले उठाएं, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें और बेहतरीन तरीके से उसका आंसर जो है वो ड्राफ्ट कर दें। चाहे सॉफ्टवेयर हो या अगर आईकैप सॉफ्टवेयर का आइडिया ड्रॉप करता है तो चाहे रिटर्न हो, जो भी फॉर्म के अंदर आप एग्जाम दे रहे हैं आपने प्रैक्टिकली उसको पिक करना है और पिक करके उसको जो है वो सॉल्व करना है। सबका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जेनेरिक बातें लिखते हैं। नहीं सर, हमने जनरल बातें नहीं लिखनी, हमने सिचुएशन से लिंक करके, सिनेरियो से लिंक करके लिखना है। हमने सिनेरियो के हिसाब से जवाब देना है, सिनेरियो के पर्सपेक्टिव से हमने यहाँ पे अपना आंसर जो है वो फॉर्म करना है, हमने अपना आंसर फॉर्म करना है। तो हम जनरल बातें नहीं करेंगे, हम लिंक करेंगे, हम सिनेरियो के साथ मिला के अपने आंसर को लिखेंगे, हम विद टाइम, विद इन ड्यू टाइम जो है उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे और ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अपने क्वेश्चन को, अपने एग्जाम को इस तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये 3 चीजें थी। हमने सबसे पहले यहाँ पर बात करी कि भाई ओवरऑल हम आज के एजेंडा में क्या क्या कवर करने वाले हैं। अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे प्रेपरेशन अप्रोच के बारे में डिस्कस किया, IQSF का हमारा स्टडी रोड मैप क्या है वो डिस्कस किया, ओवरऑल पेपर का एक ओवरव्यू लिया कि जी क्या क्या चीजें पेपर के अंदर हमारे पास जो है वो आएंगी। मैंने आपको क्वेश्चन पेपर्स दिखाए, एग्जामिनर कमेंट्स दिखाए, समरी की नोट्स दिखाए, किताब दिखाई, LMS का पोर्टल दिखाया, एग्जामिनर के कॉमेंट्स दिखाए, एवरीथिंग। और हत्ता के जो आप ड्राइव के लिंक से मटेरियल डाउनलोड करेंगे वो भी बता दिया। सो इट्स अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आप पोर्टल का एक्सेस जो है वो ले सकते हैं। IQSF की जो एडमिन की टीम है उनको आप बताएंगे आपके पोर्टल का एक्सेस वो आपको जो है वो इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड कर देंगे। आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, ट्रायल लेक्चर्स लें, 6 दिन का 7 दिन का ट्रायल लें, कुछ डेमो के ऊपर भी अवेलेबल है लेक्चर्स। आप पोर्टल पे जाएंगे, न्यू बैच फॉर जून फॉर दिसंबर 23 एंड ऑनवर्ड्स, पोर्टल पे बाकायदा ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है डेमो अवेलेबल। उन डेमो लेक्चर्स को देखें, आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज कब किस तरीके से आपने जो है वो टेकअप करनी है और किस तरह से उसको सॉल्व करना है। डेमो लेक्चर्स अच्छे से लें, देखें आपका क्या माइंड बनता है, किस तरीके से आप इसको पढ़ते हैं। 60 से 70 घंटे के पोर्टल पे लेक्चर्स हैं और 60 से 70 घंटे की 80 घंटे की आपकी अपनी प्रैक्टिस है। 150 से 200 घंटे के अंदर इंशाल्लाह ताला आप इस एग्जाम को पढ़ने के साथ साथ, लेक्चर्स के साथ साथ मुकम्मल कर लेंगे, पूरे तौर पे जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, ये टिपिकली अगर 10 घंटे का एक दिन एक स्टूडेंट का पढ़ने का होता है तो 20 दिन बनता है। आप चूंकि जॉब वगैरह आर्टिकलशिप भी अपनी साथ साथ कर रहे हैं तो आप जितना उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं सेग्रीगेट करके 4-5 महीने के अंदर कवर करें। एक वीक और एक चैप्टर आपका टारगेट होना चाहिए। 1 चैप्टर 1 वीक आपका टारगेट होना चाहिए। आप इंशाल्लाह ताला इसको स्मूथली कवर अप कर लेंगे। गूगल ड्राइव का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं डाल दूंगा। आप आराम से जो है वो गूगल ड्राइव से चीजें जो है वो डाउनलोड करें, मटेरियल डाउनलोड करें, ट्रायल लेक्चर्स लें और उसको देखना शुरू करें। ठीक है, सो दिस वाज मोहम्मद मुजम्मिल मुनाफ, एन एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचिंग SPM, BFD and MSc2 at IQ School of Finance along with a couple of subjects at CAF level as well। ठीक है, बड़े एक्सटेंसिव कवरेज मेरी बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस फाइनेंस को लेके, नॉट ओनली इन माय टीचिंग एरिया बट इन माय प्रोफेशनल प्रोफेशन एज वेल। जो मेरा प्रोफेशन है, जिस तरीके से मैं कंसल्टिंग फर्म को रन करता हूँ, दीज कॉन्सेप्ट्स आर डे इन डे आउट फॉर मी। आप लेक्चर्स में चीज फील करेंगे कि हर चीज मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाई हुई है, हर चीज मैंने एक कंपनी की एग्जांपल से, जिसका आपने नाम सुना हुआ है उस नाम से मैंने उसको जो है वो समझाई हुई है। जिन कंपनीज का आर्टिकलशिप में ऑडिट करते हैं उनकी एग्जांपल से मैंने एक एक चीज को इंशाल्लाह ताला जो है वो समझाया हुआ है और उसकी प्रैक्टिस करवाई हुई है। तो बस अब आप ट्रायल लेक्चर्स लें, लेके उन्हें देखना शुरू करें और अपनी तैयारी और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। कोई सवाल है आपका, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, IQ के पब्लिक ग्रुप के अंदर सवाल पूछ सकते हैं, इन पर्सन भी सवाल पूछ सकते हैं और फेसबुक वगैरह के थ्रू रीच आउट करना चाहें तो रीच आउट भी कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द ओरिएंटेशन सेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड अब आप बस आप अपने चीज़ों को जो है वो स्टार्ट कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।